हेलो एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ ऑल न्यू होंडा एक्टिवा 125 2025 वर्जन कह लो, 2024 कह लो, ये आज भी अवेलेबल है। सो ये मेटेलिक बॉडी में आता है एंड आज के इस वीडियो में इसको रिव्यू करेंगे, इसके ब्रेकिंग को टेस्ट करेंगे, सस्पेंशन कैसे हैं, अर्गोनॉमिक्स कैसे हैं, इंजन रिलायबिलिटी कैसा है होंडा की तरफ से, लॉन्ग टर्म इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, माइलेज कैसे हैं, परफॉर्मेंस कैसा देता है एंड किन तरह के लोगों को ये लेना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में सारे पैरामीटर्स को कवर अप करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो दिस इज़ द ऑल न्यू होंडा एक्टिवा 125। यहाँ पे आपको विंडशील्ड मिलता है एंड इस तरह आपको एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलते हैं। ये पैनल जो ये प्लास्टिक का है, ये पैनल आपको मेटेलिक मिलते हैं। इस तरह आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और इस तरह आपको डीआरएल मिलता है। ये डीआरएल जब रात को ग्लो करता है काफ़ी अच्छा लगता है ये दिखने में। और यहाँ पर आपको जो है क्रोम फिनिश पैनल दिया गया है। अगर मैं इस तरफ देखूँ तो यहाँ पे आपको जो है मेटेलिक फेंडर मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 90/90 12 इंचेस के एलॉय के साथ ये आता है, ट्यूबलेस टायर मिलता है आपको। और इस तरफ डिस्क की अगर बात करूँ तो ये 190 mm का आपको यहाँ पे डिस्क देखने को मिलते हैं। बाइट कैसे हैं, ब्रेकिंग कैसे, वो मैं आपको चलाते समय ज़रूर दिखाऊंगा। हेडलाइट के पावर कुछ खास थे जो मैंने चला के फील किया, आई बिलीव, जिसके कारण जो ओनर है उन्होंने यहाँ पे जो है ऑक्सिलरी लाइट लगवाया है एक्स्ट्रा अपने तरफ से, ताकि रात को जो है लाइट का लुमिनेशन ज़्यादा हो। अगर इस तरफ आए तो यहाँ पर आपको जो है बड़ा सा फ्लोर बोर्ड देखने को मिलता है जिसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आपको लेग रूम भी अच्छे मिलते हैं और इसमें आप अपने सामान वगैरह को भी कैरी कर सकते हो। इसमें आपको ऑन ऑफ इग्निशन एंड अगर मैं ऑफ़ करके सीट प्रेस करूँगा तो इस तरीके से ये सीट जो है ये खुल जाएगा एंड आपको इस तरीके का स्पेस मिलेगा। 18 लीटर का यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिलता है। इसमें कुछ खामियां हैं, जैसे यहाँ पे लाइट नहीं दिए गए हैं, तो लाइट नहीं होने के कारण आपको रात को हो सकता है अगर आप किसी अंधेरे लोकेशन पे, तो यहाँ पे आपको टॉर्च, अपना मोबाइल का टॉर्च जलाना पड़ेगा। टूल्स के नाम पे आपको बस ये 3 चीज़ें ही मिलते हैं, मतलब कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड इस तरफ जो है आपको पैनल कुछ इस तरीके से मिलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगर मैं ये टैप करूँ तो यहाँ पे फ्यूल का जो है वो लीड ओपन हो जाता है, यहाँ से आप फ्यूल डाल सकते हो। फ्यूल कैपेसिटी वगैरह क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इस तरह अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है बैग कैरी करने का ये जो यहाँ पे हुक दिया गया है, यहाँ पे छोटा सा स्पेस है, यहाँ पे अपने बॉटल या कप वगैरह को रख सकते हो। ओपन है तो आई मीन लाइक दिस कुड बी रिस्की इन केस अगर आप इसमें कुछ कीमती सामान रख के जाते हो। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट वगैरह कहीं पे नहीं दिखता है, सो देयर वेयर द होंडा एक्टिवा लैग्स इन यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। वेट की बात करो तो 107 किलो ये वेट करता है। 765 इसका सीट हाइट है, जिसके कारण 5556 वाले बंदे इसको आसानी से चला सकते हैं। 5758 तो और इजीली इसको चला सकते हैं। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलते हैं। ये पूरा पैनल जो ये मेटेलिक पैनल है और यहाँ पे एक्टिवा 125 ये जो है क्रोम फिनिश में दिया गया है। इस तरफ आपको इंजन मिलता है, तो इंजन का अगर मैं बात करूँ तो 124 cc इसको मिलता है, 8.3 bhp एंड 10.5 Nm ऑफ टॉर्क इसको मिलता है। एयर कूल्ड इंजन है एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इसका। एग्जॉस्ट के जो बॉक्स है वो इस तरफ दिएगा, डबल स्टैंड इस तरफ आपको मिलते हैं। मैं टैंक की बात करूँ तो सीट के ठीक नीचे टैंक है। टैंक इस 5.3 लीटर, 1.3 लीटर इसको आपको रिजर्व मिलता है। कंपनी क्लेम्स माइलेज 45, लेकिन अगर आप 60 के बिलो अगर चलाते हो तो आपको 47, 48, 49 का भी आपको माइलेज मिलेगा। बिकॉज मैं जब इसको गोवा में चला रहा था, गोवा में जब मैं एक्टिवा 125 को चला रहा था तो वहाँ पर मुझे 48.2, 49.7 kmpl या फिर 50.1 kmpl का भी मुझे माइलेज यहाँ पे मिला है। सो दैट्स द रीज़न आई नो मच अबाउट दिस एक्टिवा 125 माइलेज। पीछे टायर की बात करें तो 90/100/10 इंचेस के एलॉय के साथ ही आता है। पीछे आपको ड्रम मिलता है, 130 mm का ड्रम मिलते हैं एंड इसमें आपको ABS नहीं मिलता ऑफ कोर्स। एंड इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पर आपको जो है पैनल मिलता है, यहाँ पर आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको जो है टेल लैम्प देखने को मिलता है, नंबर प्लेट होल्डर विद रिफ्लेक्टर। सो इस तरफ आपको इंजन और ब्रेकिंग वगैरह दिखेगा एंड यहाँ पर आपको फुट रेस्ट देखने को मिलता है, आपको अलग से परचेस करना पड़ता है। यहाँ पे आपको किक स्टार्टर देखने को मिल जाते हैं, साइड स्टैंड, डबल स्टैंड आपको दोनों मिल जाते हैं। साइड स्टैंड आपको परचेस करना पड़ता है बेसिकली। यहाँ पे आपको फुट रेस्ट दिया गया है। देन अगेन इट्स एक्टिवा 125 सीट एंड इट्स ऑल अबाउट। यहाँ पर आपको अगर मैं ऑन करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का आता है, एनालॉग प्लस डिजिटल। मुझे ये वाला मॉडल काफ़ी पसंद है। हॉन्क, इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम और पास लाइट यहाँ पर है एंड ये ऑटो स्टार्ट ऑफ, और यहाँ पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको टाइम एवरेज 47.0 का यहाँ पे आपको अभी माइलेज दे रहा है। तो ये दिखाएगा फ्यूल गेज और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिखता है। और यहाँ पर अगर आप इसको प्रेस करोगे तो वो रेंज कितना है, टोटल कितना किलोमीटर चल चुका है, ट्रिप एंड रियल टाइम माइलेज आपको क्या दे रहा है वो आपको दिखाता है। देन अगेन एवरेज। और इस तरह आपको जो है मिरर वगैरह दिए गए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो अभी इस स्कूटर को चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और क्या खास बात है जो मुझे एक्टिवा 125 के बारे में लगता है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस राइड रिव्यू। सो बैक ऑन द रोड, अभी चलाते हैं इसको।
सो इनिशियली जब आप इसको पुल करते हो ना, अराउंड 8.3 8.4 bhp के आसपास ही आता है, तो आपको ये उतना ज़्यादा वो पावरफुल फील नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू अदर 125cc स्कूटर। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही अंडर पावर्ड है। इट इज़ वेरी गुड बैलेंस्ड स्कूटर इन टर्म्स ऑफ पावर टॉर्क, क्योंकि उसको अगर आप पहाड़ों पे भी अगर आप इसको लेके चलाओगे तो आपको कहीं पर भी आपको ये फील नहीं होगा कि थोड़ा सा अंडर पावर है या फिर पीडियन के साथ आपको अंडर पावर फील होगा, ऐसा नहीं है। एंड पावर बैंडविड्थ वगैरह बहुत स्मूथ है। जब आप इसको चलाते हो बिलो 60 अगर आप चलाते हो, फिर 60 तक भी अगर आप चलाते हो तो आपका ये इको मोड ऑन रहता है, जिसके कारण आपको ये पता चलते रहता है कि आप इकोनॉमी मोड चला रहे हो, और आपको माइलेज जो है अराउंड 48-49 के आसपास आपको मिलते रहता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्कूटर इन टर्म्स ऑफ अगर आप माइलेज अगर आप लुकआउट कर रहे हो, अगर आपका प्रायोरिटी है कि नहीं मुझे एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इंजन चाहिए जिसको मैं लेकर चलूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा सर्विस मिले, पार्ट्स अवेलेबिलिटी मिले और राइड कंफर्ट मिले, तो होंडा एक्टिवा 125 इज़ वन ऑफ माई फेवरेट अमॉन्ग्स 125cc स्कूटर्स। अगर मैं इसका हैंडलिंग की बात करूँ तो ये बहुत ही ईजीली मैन्यूवरेबल है, बहुत ही ईजीली मैन्यूवर है। बॉडी बैलेंसिंग काफ़ी अच्छा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी अच्छा है इसका, जिसके कारण अगर मैं चाहूँ मैं अगर सडनली अगर मैं डॉज करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। सस्पेंशन इज़ ऑल्सो वेरी स्मूथ। पीछे आपको 3 स्टेप्स वन साइड शॉक एब्जॉर्वर मिल जाता है और सामने की तरफ आपको जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, जिसके कारण आपको काफ़ी अच्छा जो है सस्पेंशन मिलता है। इनफैक्ट ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो रियली एग्रेसिव। So whenever you are riding on a flat tarmac or maybe on a city highway or specifically on such kind of highways, then definitely you are gonna enjoy it. पावर बैंडविड्थ में भी आपको कुछ ऐसा कमी फील नहीं होगा। एनालॉग स्पीडोमीटर मुझे बहुत पसंद है, दैट इज़ माय पर्सनल चॉइस, कि इसमें आपको जो है आप कितने स्पीड पे हो वो आपको यहाँ पे इजीली दिख जाता है। एंड ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो रियली गुड। सो व्हेनेवर यू आर प्रेसिंग दी ब्रेक्स, चाहे वो फ्रंट के हो चाहे वो रेयर के हो, यू गेट अ वेरी गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेकिंग। आपको ये कभी डिस्कम्फर्ट नहीं करता है। ऑल्सो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस दैट येस इफ़ यू आर अप्लाइंग दी brakes of this scooter, then definitely it is gonna make the job and fulfill the purpose of stopping the scooter at a right point of location. ये 60 कब उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। इट्स सो स्मूथ, सो निम्बल स्कूटर। लाइक अगर आप लोग बहुत ही लॉन्ग टर्म इंजन के साथ अगर आप लोग चलना चाहते हो, दैट टू विद गुड माइलेज एंड स्मूथ इंजन, फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर जिसमें आप इजीली कंफर्ट होके आप बैठ सकते हो, then my one go choice is Honda Activa 125. So 2013 पे my dad purchased Honda Activa 125 and since तब से लेकर के till 2017 ये Activa 125 मैंने चलाया था। मैंने Activa 125 लेकर मैंने कोलकाता भी राइड किया था नॉन स्टॉप, एंड देन सिक्किम, गैंगटॉक, तारेभीर, रावांगला, बहुत सारे व्लॉग्स हैं जो मैं Activa 125 के साथ में कवर अप किया हूँ। सो दैट प्रूव्स दैट येस दिस इंजन इज़ वेरी रिलायबल, वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल इंजन विद अ वेरी लो मेंटेनेंस। स्कूटर अगर लो मेंटेनेंस हो तो आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। सो बहुत ही लो मेंटेनेंस स्कूटर है। सो इट्स अ वेरी गुड वन। ब्रेकिंग अच्छे हैं, सस्पेंशन इज़ गुड, सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। बस इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे USB चार्जिंग पोर्ट ये आज भी आपको नहीं देता है इन दिस स्पेसिफिक मॉडल। आपको अंडर द सीट आपको लाइट नहीं मिलता है, तो आप सीट को अगर एक्सेस करते हो अंडर द सीट तो आपको अपना मोबाइल से एक्सटर्नल लाइट का आपको प्रबंध करना पड़ेगा। ऑल्सो यहाँ पर आपको जो है एक ग्लव बॉक्स दिया गया है जो कि ओपन है, जिसमें आप बेसिकली मोबाइल वगैरह रख सकते हो, बट ओनली फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, और एल्स यू कैन कीप सम बॉटल्स और समथिंग। रेस्ट like this is all about the scooter. Handling is good, engine reliability is good, that is the most important part, and engine smooth काफ़ी है। 60-61 पे भी अगर मैं चला रहा हूँ फिर भी इको मोड है। ये जो अगर देखोगे यहाँ पर एक का लाइट जो है वो ग्लो कर रहा है, सो बेसिकली दैट इज़ ऑटोमेटेड। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ तो यहाँ से ऑफ़ हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ और अगर मैं स्कूटर को चलाता हूँ एंड देन इफ़ आई प्रेस ब्रेक, जैसे अभी ट्रैफिक है, अगर मैं ब्रेक प्रेस करके अगर मैं रुक जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक में है, जिसके कारण क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। ये देखो ये बंद हो गया, एंड जैसे मैंने एक्सीलेटर घुमाया ये स्टार्ट हो गया। सो विदाउट प्रेसिंग द इग्निशन स्विच you can easily start your scooter in traffic. So basically ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है।
अगर आपको बार बार आपको ये ऑन ऑफ नहीं करना होगा, मतलब बार बार आपको इग्निशन ऑन नहीं करना पड़ेगा, बस ट्विस्ट द एक्सीलेटर और ये एक्टिवा का इंजन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आप इसको बंद भी कर सकते हो, मान लो आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो, मुंबई, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर में, तो वहाँ पर आप इसको ऑफ़ कर सकते हो। तो क्या होगा, ये बार बार ये ऑफ़ नहीं होगा, ये ऑन ही रहेगा, आप स्लो मूविंग ट्रैफिक पे आप चल सकते हो। या फिर इस टाइप का अगर ट्रैफिक हुआ तो आप इसको ऑन कर सकते हो, बट डिफ़ॉल्ट वाइज ये ऑन ही हो जाता है, क्योंकि अगर आपको इग्निशन ऑन करना है तो आपको ये ऑन करके ही इसको मतलब इसको ऑन करके ही आपको इग्निशन ऑन करना पड़ेगा, जिसके कारण ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन ही रहेगा। आप इसको इंटेंशनली आप इसको ऑफ़ कर सकते हो। स्कूटर काफ़ी अच्छा है। इसका हैंडलिंग, फ्रंट का जो एक मैन्यूवरिंग के टाइम पे ना आपको एक फ्रंट में अगर आप टर्न वगैरह लेते हो तब आपको ये हैंडल थोड़ा सा अजीब फील होगा, बट आप अगर आप एकोमोडेट हो जाओगे अपने इसके साथ, आपका मसल मेमोरी जब एकोमोडेट हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। बट इनिशियली जब आप इसको चलाओगे, जब आप सडन आप जब राइट या लेफ़्ट टर्न लोगे या फिर आप यू टर्न लोगे, तब आपको लगेगा कि हैंडल काफ़ी भारी है, टायर एक तरफ खींच रहा है। ये एक मुझे ड्रॉबैक फील होता है इस स्कूटर में, आपको इस तरीके का फील होता है। सो अभी नए वाले एक्टिवा में क्या हो रहा है कि यहाँ से आपको जो है फ्यूल का ऑप्शन दे दिया गया है, तो आपको मतलब चाबी वगैरह खोलने का ज़रूरत नहीं है। आप बस यहाँ से फ्यूल नॉब को दबाओगे तो पीछे का जो फ्लैप है वो ऑन हो जाएगा, और वहाँ से जो पेट्रोल पंप वाले भैया है वो इसको ईजिली फ्यूल अप टॉप अप कर सकते हैं। रेस्ट पास लाइट यहाँ पर है, दिस इज़ द हॉर्न, स्पीडोमीटर इज एनालॉग, फ्यूल गेज इज़ डिजिटल। ये थोड़ा सा एक्यूरेट है, ऐसा नहीं कि ये बहुत गलत दिखाता है, काइंड ऑफ ही एक्यूरेट ही है। देखो अगर मैं प्यार से अगर मैं 60 में चलाता हूँ तो 47.3 का ये मुझे माइलेज आउटपुट दे रहा है एवरेज। अगर मैं ऐसे कंटिन्यू चलाते रहूँगा तो ये 48 तक भी पहुँच जाता है, 49 पे में भी मैं इसको लेके जा चुका हूँ। और एक चीज़ काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि इसका लेग रूम काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर 6 फीट वाले बंदे भी होंगे ना तो वो ईज़िली इस पर बैठ के कम्फर्टेबली चला सकते हैं। बहुत ही ईजी लगता है, काफ़ी अच्छा लेग रूम है, मतलब लेग रूम अच्छे होने के कारण आप अपने पैर को आगे या पीछे कर सकते हो, या फिर आप अगर ज़्यादा लोड लेकर चल रहे हो तो आप थोड़ा पीछे की तरफ बैठ सकते हो अगर आपने सामान वगैरह रख रखा है। सो या इन शॉर्ट मैं कहूँगा कि एक्टिवा इज़ अ वेरी गुड स्कूटर इन टर्म्स ऑफ इंजन रिलायबिलिटी, माइलेज, पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड फॉर डेली कम्यूट। अगर ऐसा कोई इंसान है जो अपने लाइफ में एक ऐसा स्कूटर ढूंढ रहा है जो डेली कम्यूट के लिए यूज़ करेंगे, चाहे ऑफिस के लिए हो, स्कूल के लिए हो, कॉलेज के लिए हो, या फिर आप सामान वगैरह कैरी करते हो, दैन डेफिनेटली गो फॉर एक्टिवा 125 बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट पर्सनल ओपिनियन, because I have been using Activa and engine reliability is very important when it comes to very long term perspective। अगर आप 1-2 साल के ले रहे हो तो आप कोई और स्कूटर देख सकते हो, लेकिन होंडा सेज दैट अगर आप लेते हो मुझे तो आपको 5 साल 6 साल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला अगर आप इसका टाइमली सर्विसिंग वगैरह कराते हो। सो या मेरा आज के वीडियो में इतना ही था कवर अप करने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर व्हाटएवर यू वांट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आपके पास कौन से स्कूटर है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। शेयर दिस वीडियो विद दोज पीपल हु आर रियली विलिंग टू गेट अ 125 स्कूटर फॉर देयर डेली पर्सपेक्टिव यूज़। विद ऑल दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ।